आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को असेंबली से मंजूरी मिलने के बाद अब आसाम में भी इसकी तैयारी है। आसाम की हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस सिलसिले में पहला कदम उठाने का दावा किया है। आसाम में मुस्लिम मैरिज और तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी 1930 को मनसूख कर दिया गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा हुकूमत ने 24 फरवरी की रात उस कानून को मनसूख करने का फैसला किया। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की सदारत में रियासती काबीना ने मीटिंग के दौरान इसकी मंजूरी दे दी। कैबिनेट मिनिस्टर जयंत बरवा ने उसे यूसीसी की जानिब एक बड़ा कदम करार दिया है। जयंत बरवा ने कहा कि हमारे सीएम ने पहले ही ऐलान किया था कि आसाम यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करेगा। आज हमने मुस्लिम मैरिज एक्ट और तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट को मनसूख करने का एक अहम फैसला लिया है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भी कहा कि 23/2/2024 को आसाम कैबिनेट ने पुराने आसाम मुस्लिम मैरिज और तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट को मनसूख करने का एक अहम फैसला किया है। इस एक्ट में शादी के इंदराज की इजाजत देने के दफात शामिल हैं। यहां तक कि अगर दूल्हा और दुल्हन की कानूनी उम्र 18 और 21 साल तक ना पहुंच गई हो, जैसा कि कानून की जरूरत है। यह कदम आसाम में कम उम्री में शादी पर पाबंदी लगाने की जानिब एक और अहम कदम है। मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मिनिस्टर जयंत बरुआ ने कहा कि आसाम मुस्लिम मैरिज एंड तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 की बुनियाद पर 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार अब भी रियासत में मुस्लिम शादियों को रजिस्टर कर रहे थे और तलाक करवा रहे थे, जिसे आज मनसूख कर दिया गया है। आज की कैबिनेट ने इस एक्ट को हटा दिया है, जिसके बाद आज से इस एक्ट के जरिया मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन या फिर तलाक का रजिस्ट्रेशन मुमकिन नहीं होगा। हमारे पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, इसलिए हम चाहते हैं कि तमाम शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही की जाएं। हेमंत बिस्वा शर्मा हुकूमत की मंजूरी पर रद्द अमल का इजहार करते हुए समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद के रुकने पार्लियामेंट एसटी हसन ने जवाब दिया है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि मुसलमान सिर्फ शरीयत और कानून पर अमल करेंगे। एसटी हसन ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि इस पर इतनी बहस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमान शरीयत और कुरान पर ही अमल करेंगे। हुकूमत जितना चाहे उतना एक्ट का मुसव्वदा तैयार कर सकती है। हर मजहब के अपने अपने रस्म व रवाज होते हैं, उन पर हजारों सालों से अमल किया जा रहा है, उन पर अमल जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के रुकने असेंबली डॉक्टर हाफिज रफीकुल इस्लाम ने भी सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने इस मामले पर हुकूमत की तनकीद करते हुए कहा कि इस हुकूमत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की हिम्मत नहीं है। बीजेपी पर सख्त तनकीद की है उन्होंने। उनका कहना है कि उत्तराखंड में लाया गया यूसीसी भी ये नहीं है। उन्होंने कहा कि आसाम में कई जात और बिरादरियों के लोग रहते हैं। बीजेपी के लोग खुद आसाम में उन रवायात और रसूम पर अमल करते हैं। ऐसे में रियासत में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं नाफिज किया जा सकता। AIUDF MLA ने कहा कि इलेक्शन करीब आ रहे हैं, ऐसे में यह सब कुछ सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने की उनकी हिकमत अमली है। इसलिए अब आसाम में मुस्लिम मैरिज एक्ट और तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट को मनसूख कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आसाम कैबिनेट के पास किसी आईनी हुकूक को मनसूख करने या तरमीम करने का अख्तियार ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लीडर अब्दुल रशीद ने भी इस पर सवाल उठाया है। कांग्रेस लीडर अब्दुल रशीद मंडल ने हेमंत बिस्वा शर्मा के इस फैसले को इम्तियाजी फैसला करार दिया है। उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर यह आसाम की काबीना का एक इम्तियाजी फैसला है, क्योंकि हुकूमत यूसीसी लाने और ताद्दुदे अज़दवाज यानी कसरत अज़दवाज पर पाबंदी लगाने की बात कर रही थी, लेकिन वो नामालूम वजूहात की बिना पर ऐसा करने में नाकाम साबित हुई है।
उन्होंने कहा कि इस एक्ट को यह कहकर मनसूख कर देना कि यह आजादी से पहले का एक्ट है और चाइल्ड मैरिज एक्ट का हवाला दिया गया है, जो हकीकत नहीं है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले बिल्कुल वो कुछ इलाकों में मुसलमानों को महरूम और इम्तियाजी बुनियाद बनाकर हिंदू वोटरों को बीजेपी के हक में पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर अब्दुल रशीद ने कहा कि मुसलमानों को शादियों को रजिस्टर करने का यह वाहिद तरीक़ाकार है और इसके अलावा कोई और दायरेकार या इदारा नहीं है और यह भी दस्तूर हिंद के मुताबिक है। यह मुसलमानों का पर्सनल लॉ है जिसे मनसूख नहीं किया जा सकता है। बहरहाल ये जो तमाम सूरत हाल है, इससे अब सियासत काफी गर्म हो गई है और ये बात कही जा सकती है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को उत्तराखंड की हुकूमत में असेंबली में पेश कर दिया गया है और वहां से मंजूरी मिल गई है, तो वहीं आसाम की हेमंत बिस्वा शर्मा ने अब मैरिज एक्ट से मुताल्लिक और तलाक एक्ट से मुताल्लिक जो फैसला किया है, इस पर सियासत होना लाजमी है और इसकी मुखालफत शुरू हो गई है। अब दूसरी तरफ ये कहा जाने लगा है कि ये लोकसभा इलेक्शन के पेश नज़र मुसलमानों को परेशान करने के लिए और हिंदू वोटरों को पोलराइज करने के लिए यह कदम उठाया गया है।